जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस काम को हम कितना करना चाहते हैं, कितना इनपुट देते हैं, कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना उसमें अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि मैंने उस काम को करने में 100% अपना दिया। कोई आदमी कोई काम करता है इस समाज में, तो उसको ज़रूर सोचना चाहिए करने से पहले कि वो क्या अपना 100% उस काम को दे रहा है। अगर असफल भी हो जाता है तो क्या बोल सकता है कि चाहे रिजल्ट जो भी आया, मैं सेटिस्फाई हूँ अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया। या कि कोई बोल सकता है? जब भी हम कोई काम करते अगर ये सोच के करें, तो मैं नहीं बोल रहा कि सफलता हमेशा मिलती है और सेटिस्फेक्शन हमेशा मिलती है, लेकिन सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हो। और जब आप अपने काम को 100% देते हो तो ऊपर वाला भी अपने आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपका साथ देने के लिए। और उसका परिणाम क्या होता है, इस कहानी से आप सीखो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये कहानी शुरू होती है कि एक बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन वो काम करता था पेंटिंग का। वो बोल सकते हैं एक गरीब पेंटर था, बहुत मुश्किल से गुजारा करता था। लेकिन जब भी वो कोई काम करता था तो पूरा लगन मेहनत से करता था, दिल लगा के करता था। बहुत मुश्किल से जीविका चलाता था। दिन गुजरते गए, लेकिन लोग उसको जानते थे कि वो काम बहुत अच्छा करता है और बढ़िया करता है। तो उस गांव के एक सेठ थे, काफ़ी बड़े सेठ थे। उनको, जो उनकी फैमिली थी, कहीं घूमने के लिए जाना चाहती थी, तो नदी में सैर करने के लिए, तो उनको अपना पुराना नाव याद आया कि उसको रिपेयर, मतलब उसका पेंटिंग वेंटिंग करा देंगे तो जाने में अच्छा लगेगा। जैसे हम सोचते हैं ना कि कोई चीज़ कहीं बाहर जाते हैं तो उसको अच्छे से, जो भी उसको उसमें काम वाम कराना हो, त्रुटि हो, उसको दूर करा दें। तो सेठ ने भी ऐसा ही सोचा और उस पेंटर को बुलाया कि भाई इस नाव को इतनी अच्छी पेंटिंग करो कि मतलब अगर मेरी फैमिली जाए तो खुश हो जाए। तो बोला कि कर दूंगा साहब। तो बोला जी कितना पैसा लोगे? तो उसने उस समय के हिसाब से बताया कि मेरे को 100 रुपये दे दो आप। कह रहा ठीक है। वादे के मुताबिक 100 रुपये तय हो गया और सेठ जी चले गए और पेंटर जो है पेंटिंग पे लग गया। पेंटिंग वेंटिंग बहुत बढ़िया से किया। नाव को जब पेंट करके बीच रास्ते में पहुंचा तो देखा कि अरे यार, नाव में तो बहुत बड़ा छेद है। तो उसको लगा कि अरे यार, अगर पेंटिंग कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा तो कल को ख़तरा हो सकता है। तो उसने क्या किया, जो भी उससे हो सकता है बढ़िया से उसको रिपेयर किया और उसके बाद वो पेंटिंग कर दिया। पेंटिंग कर दिया तो राजा के पास गया कि मैं पेंटिंग हो गई और आप, वो राजा ने उसको, सेठ जी ने, सॉरी राजा मुंह से बार बार निकल रहा है, वो सेठ ने उसको 100 रुपये दिया, वो चले गया। और उसके बाद सेठ की जो फैमिली थी वो नदी में निकल गई।
अपना सैर और सपाटे करने के लिए नदी में घूमने लगे वो लोग। और सेठ जी घर में बैठे, तो अचानक से उनका जो मेन जो काम धाम देखता था वो पहुंचा। वो गांव में छुट्टी से गया था, तो आया वहाँ से। तो बोले, सेठ जी बोले, अरे बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं। तो बोला हाँ। कह रहे अरे वो नाव भी मैंने पेंट उंट करा दिया है। कह रहे ठीक है कोई नहीं, लेकिन आपने किस लिए पेंटिंग करा? तो कह रहे कि अरे ऐसी सी बात थी, वो फैमिली को थोड़ा सा नाव नदी में घूमना था, तो इसलिए मैंने पेंटर को बुला के और पेंटिंग के लिए दे दिया और पेंटिंग हो गया। वो घबरा गया। कह रहा जी वो तो उसमें छेद था तो खतरा हो जाएगा। अब सेठ को सुन के ही शौक लग गया। वो बोला कि मेरी फैमिली तो गई। अब वो खूब उसको मतलब जितना गुस्सा हो सकते थे, अपने वो जो काम धाम पूरा देखता था उस पर गुस्सा हो गया अपने आदमी पे कि तुम्हें बता के जाना चाहिए था, ऐसा है वैसा है। वो बोलने लगा कि हुजूर मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कोई अचानक से आपके पास दिमाग में ख्याल आ सकता है और आप लोग घूमने जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था। अब इतना बड़ा बुरा लोग भला बुरा बोलने के बाद जब आगे बढ़े तो कि भाई चलो देखते हैं कहाँ मेरी तो फैमिली डूब गई होगी पानी में। तब तक जब जैसे वो नदी की तरफ आगे बढ़े तो देखे कि उधर से उनके बीवी बच्चे आ रहे। वो बड़ा खुश हुए। तो उन्होंने बुलाया कि अरे यार नाव तो डूबा नहीं। तो जो आदमी था वो गया चेक किया, तो कह के तो रिपेयर कर दिया है। तो कहे हो सकता है वो पेंटर ने ही रिपेयर किया है। दूसरे दिन सेठ जी ने पेंटर को बुलाया, बोला कि अरे यार तुमने पेंटिंग किया लेकिन एक चीज़ बताया नहीं। वो घबरा गया। क्या? कह रहा उसमें छेद आपने बताया नहीं और आपने उसका रिपेयर भी कर दिया मुझे लग रहा है। कह रहा हाँ वो मेरे को दिखा और मुझे लगा कि मतलब ऐसे पेंट कर दूंगा पता नहीं चलेगा, खतरा हो सकता है, तो मैंने उसको पूरा रिपेयर करके और तब पेंटिंग किया। सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने इनाम दिया उनको, क्योंकि अब जिसकी फैमिली से बड़ा तो कोई चीज़ होता नहीं है दुनिया में। तो सेठ ने उनको इनाम दिया। और ये कहानी क्या बताता है कि जब हम कोई काम अपने लगन से, मेहनत से 100% से करते हैं तो कई दुर्घटनाओं से अपने को भी बचा सकते हैं, लोगों को भी बचा सकते हैं। हम बारीकी से काम करते हैं तो एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, उसके इफ्स एंड बट पे नज़र रखते हैं। जब इस तरह से काम करते हैं तो यकीन मानिए आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भविष्य में आप नहीं जान पाओगे कि उससे क्या होने वाला होगा और क्या हो जाएगा। जब भी करें तो पूरे मेहनत और लगन से करें। आपका दिल करता है ना वो काम करें। ये नहीं कि आपका दिल वो नहीं कर रहा, आपका दिल कर रहा है क्रिकेट खेलने का, आप खेलने लगे फुटबॉल, तो आप कभी भी फुटबॉल को 100% नहीं देंगे। कोई मान लीजिए कि कोई आदमी मैथ उसको अच्छा लगता है और उसको आप दे दिए आर्ट्स, तो आर्ट्स को क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा तो 100% नहीं दे पाएगा। जो काम आपको अच्छा लगता है, जो काम अब आपने करने का ठान लिया, तो आप उसको 100% दीजिए, अपना पूरा एफर्ट दीजिए कि आपको उसका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन आपको इस बात का इल्म ना हो, बात के बाद गलानी भी ना हो कि अरे यार मैंने 100% नहीं दिया। आपको ये हो कि अरे यार रिजल्ट चाहे ख़राब आया लेकिन इससे बेहतर मैं अब मेहनत नहीं कर सकता था, या इससे बेहतर मैं इस पे काम नहीं कर सकता था। तो आपका ये 100% एक तो लोगों के लिए उदाहरण भी बनेगा, क्योंकि कई दुर्घटनाओं से बचा भी सकता है, और आपको ही नहीं आगे वालों को जो समाज में काम कर रहे हैं। जब हम बहुत दिमाग लगाकर दिल से काम करते हैं तो छोटी छोटी बारीकियों को हम देखते हैं जिससे कि कोई दुर्घटना होने से बच सकता है। हम बिना मन का काम करेंगे तो मान लीजिए कि नट बोल्ट भी आप कस रहे हैं और ठीक से नहीं कसे, तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरा बारीकी से और पूरा दिलो दिमाग से करिए। इससे करेंगे तो कई चीज़ें समाज में अच्छे काम होंगे और यकीन मानिए एक मिसाल कायम होगा और आपको सफलता का चांसेस ज़्यादा मिलेगा। जब आप ये काम करते हैं तो
असफल होने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल का। धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में नए विचार के साथ।